अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लम। कोई लब खामोश न रहे, बुलंद आवाज़ से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व सल्लम अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका व सल्लम अलैका या अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मकासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। हम्दो सलात के बाद मुअज़्ज़ज़ मुहतशम हाज़रीन सामईन गिरामी कदर और इस सोशल लिंक के ज़रिया से पूरी दुनिया से हमें सुनने और देखने वाले अहबाब मोहब्बत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात गिरामी कदर, जुम्मतुल मुबारक की सआदत हासिल करने के लिए हम इस वक्त जामे मस्जिद नूरुन नबी में हाजिर हैं। खल्लाक़े आलम आप सबका मेरा हाजिर होना अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत फरमाकर हम सब के लिए ज़रिया नजात बनाए, कदम कदम के बदले करोड़ों अजर अता फरमाए। इमामुल अंबिया के गुलामों, आज का मौजू बड़ा खूबसूरत भी है और पुरमग़ज़ भी है और ये समझने के लायक भी है। हर ताल्लुक, हर सांगादारी, हर रिश्तेदारी को हम समझने की कोशिश करते हैं, हम एक दूसरे को बताने की कोशिश करते हैं और ये लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। वालिदैन औलाद से कहते हैं कि फ़लाँ के साथ तुम्हारा फ़लाँ रिश्ता है, लिहाजा उससे मुलाकात इस तरीके से किया करो। फ़लाँ तुम्हारा मामू है, बड़ा है, उसके साथ जो मुलाकात के आदाब हैं, जो मुलाकात का तरीक़ाकार है वो कुछ यूँ है। फ़लाँ तुम्हारा ससुर है, फ़लाँ तुम्हारा बड़ा भाई है, फ़लाँ तुम्हारा उस्ताद है, फ़लाँ तुम्हारा शागिर्द है, फ़लाँ तुम्हारा शेख है। तो हर किसी को हर किसी के साथ रिश्ते निभाने और रिश्ते मुकम्मल करने का सिखाया जाता है। अगर हम बड़ी बेतवज्जही का इस्तेमाल करते हैं तो वो इस रिश्ते पर करते हैं कि नबी का और उम्मती का आपस में ताल्लुक क्या है। थोड़ा सा सुभान अल्लाह कह सकते हैं नबी के नाम पर। नबी और उम्मती का ताल्लुक क्या है, ये कैसा रिश्ता है। भाई अब्द को माबूद के साथ ताल्लुक की समझ ना आए तो सजदा कैसे बजा लाए। हम नमाज के लिए जमा हैं तो भाई नमाज के लिए जमा है, लेकिन हमें ये तो समझो हम किसकी बारगाह में सजदा कर रहे हैं। ये जमीन पर सर रखना, ये जमीन पर सर रखना है या किसी मालिक हकीकी की बारगाह में अपना सर झुकाना है। तो इसी तरह नबी और उम्मती का जो ताल्लुक है ये सबसे ज्यादा हसास, मजबूत, ताकतवर ताल्लुक है और इसको समझने की भी जरूरत है। हम उम्मती हैं, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारा जो ताल्लुक है
क्या ये कोई फर्जी नाम का ताल्लुक है? क्या ये ताल्लुक किस तरीके से निभाया जाता है? और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी और उम्मती का ताल्लुक किस हैयत में रखा है, हमने इस पे कभी गौर नहीं किया। और बड़ी माजरत के साथ कि आज के दौर में अगर किसी के बाप को कोई गाली दे तो हम उसकी जान लेने के दरपे हो जाते हैं, लेकिन हमारे सर से जूं नहीं रेंगती तो इस बात पर नहीं रेंगती कि इसने नबी को कहा है। हजरत अमीर मिल्लत हमारे दादा पीर और मुर्शिद हाफिज पीर सैयद जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप फरमाते हैं कि एक जलसा था हिंदुओं का, तो हिंदू पंडित ने वहां जलसे में तकरीर करते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हजूर की बारगाह में हर्जा सराई की। तो आप फरमाते हैं कि कोई इतना इबादत गुजार बंदा नहीं था, एक आम बंदा मलंग टाइप, ये जो दौरी डंडे वाले मलंग होते हैं, मलंग टाइप बंदा, और उसने किया क्या कि जनाब अली उसने उसके कान तक ये आवाज पड़ी कि इसने मेरे नबी की शान में हर्जा सराई की है। कान तक आवाज पड़ गई। उस बंदे ने अपना वो जो डंडा था ना रंगीला सा, उसको पकड़ा, स्टेज पे चढ़ाया। हजरत अमीर मिल्लत फरमाते हैं आकर उसने वो डंडा उस पंडित के सर में मारा। आप फरमाते मारा तो एक ही, लेकिन बड़ा टकाने का मारा। वो वासिल जन्नम हुआ, लोगों ने उसको पकड़ दिया, जेल में चला गया। हजरत अमीर मिल्लत फरमाते हैं मैं उसे मिलने के लिए जेल में गया। मैंने उसे कहा कि ना तो कोई इबादत गुजार है, ना तो नमाजी है, ना तो इतना जनाब कोई दाढ़ी कोई जो है मजहबी लबादा मुसलमानों वाला ये टिंड सी करवाई है, और जनाब तू इस तरह का बंदा है। उसने कहा शाह जी बंदा मैं जिस तरह का भी हूं, बंदा मैं जिस तरह का भी हूं, लेकिन कोई बंदा मेरे नबी की शान में गुस्ताखी कर जाए। हजरत अमीर मिल्लत फरमाते हैं मुझे उस पर रश्क आया। वो क्या बात है। अच्छा ये देखें ना, हम मजहबी लिबादा ओढ़ना अपनी जगह, इमाम होना अपनी जगह, खतीब होना अपनी जगह, शेख होना अपनी जगह, एक आम क्लीन शेव आदमी हो, उसके पास आप खड़े होकर कहें नबी पाक, तो फौरन उसकी जुबान से निकलेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों भाई? क्योंकि उसका ताल्लुक अपने नबी के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो ताल्लुक है ये हमें कुरान ने बताया है, कुरान ने सिखाया है। हमने ये मजहब के साथ मोहब्बत, नबी पाक की गुलामी, ये किसी डॉलर पाउंड रियाल से नहीं ली। ना हम बिके हुए हैं, ना हमारी जुबान बिकी है, ना हमारा किरदार बिका है। वो नबी पाक के साथ गुलामी ये हमारे ईमान का तकाजा है। रब्बे कायनात हो वल्लाहु अहद नहीं कहता, रब कहता है कुल हो वल्लाहु अहद। हबीब आप फरमाए, प्यारे मुस्तफ़ा आप इनको इरशाद फरमाएं कि अल्लाह एक है, अल्लाह अकबर। तो नबी पाक के साथ जो ताल्लुक है ये हमारा ईमान है। यूं समझ लीजिए, इस बात को मैं और सादा करूं कि बंदे की शाह रग कट जाए तो बंदा बचता है? बोलो यार, शाह रग कट जाए बंदा बचता है? नहीं। समझ लीजिए नबी ईमान की शाह रग है। यानी ईमान का हम तो ये कहते हैं, हमारा अकीदा तो ये है कि सहाबा में से किसी की शान में गुस्ताखी की जाए तो ईमान ख़त्म हो जाता है। अहले बैत की ग़ुलामी को ना रखा जाए, ईमान ख़त्म हो जाता है। असहाब भी मेरे नबी की वजह से हैं, अहले बैत भी मेरे नबी की वजह से हैं। फिर उस ईमान की हकीकत क्या है कि बंदा इबादत नहीं करता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के मर जाता है। फरमाया इसका मरना भी इसकी बख्शिश की दलील है, इसका मरना भी इसकी
बख्शिश की दलील है। इमाम उल अंबिया के गुलामों, नबी के साथ जो ताल्लुक है, कुरान कहता है, कुरान हमें सिखाता है। अल्लाह वहदहु ला शरीक ने फरमा दिया, अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा इनका मालिक है। कुरान कह रहा है, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। रब कहता है, ए मेरे बंदो, अगर अपनी जानों पे जुल्म कर बैठे हो, आओ मेरे मुस्तफा की बारगाह में चले आओ। कुरान हमें सिखा रहा है क्या, इस ताल्लुक को निभाना। अच्छा, कोई बंदा किसी के लिए कोई सर दर्द लेता है बड़ी तवज्जो के साथ, भाई सगा बाप भी एक वक्त ऐसा आ जाता है, कहता है कि भाई पुत्र जाने दा काम जाने, होता है ऐसा कि नहीं? सगा भाई कहता है भाई भाई जाने तो दा काम जाने, यानी कोई किसी की इज्जत का पासदार नहीं, कोई किसी के साथ रिश्ता निभाने के लिए तैयार नहीं। सारी जिंदगी आपने किसी को खाना खिलाया, उसकी खिदमत करते रहे, एक वक्त आया उस बंदे ने जाकर आपके खिलाफ गवाही दे दी। आप कहते हैं अजीब बात है यार, सारी जिंदगी मैं इसको रोटी खिलाता रहा, खिदमत करता रहा, टाइम आया है तो इसने मेरे खिलाफ गवाही दे दी है। अक्सर होता है ऐसा, ये कोई बड़ी बात नहीं। यानी तुमने उसके साथ एहसान भी किए थे, तुमने उससे मोहब्बत भी की थी, उंगली पकड़कर उसको चलना भी सिखाया था, उसको स्कूल भी छोड़ने जाता रहा, कॉलेज भी लेकर जाता रहा, तूने उसकी जेब खर्च भी पूरे किए। लेकिन एक वक्त आया कि रास्ते जुदा जुदा हो गए, कोई किसी के रास्ते पे चलने वाला न रहा। कुर्बान जाऊं यार, मेरा नबी दुनिया में कदम रखे तो आकर कहे रब्बे हबली उम्मती। अभी भी हमें समझ नहीं आई कि नबी का और उम्मती का ताल्लुक क्या है। क्या उम्मती ने नबी को खाना पेश किया है? क्या उम्मती ने नबी के साथ कौन सी हम वफादारी कर रहे हैं? लेकिन अगर हक़ शिफात मांगे उम्मत के लिए तो नबी मांगे। उम्मत के लिए जां गुदाज जिसका दिल जां गुसल हो जाए वो नबी का हो जाए। और कुरान कहता है कि मेरे हबीब की शान तो ये है कि मेरा हबीब दुख तुम पर आते हैं, परेशान तुम होते हो, लेकिन मेरे नबी को तकलीफ देता है। वो यार, नबी का उम्मती के साथ ताल्लुक, उम्मती कभी हमने सोचा है कि नबी ने हमारे साथ जो अपना ताल्लुक रखा, या अल्लाह ताइफ वालों ने मेरे मुस्तफ़ा को पत्थर मारे जिसमें अतहर लहू लहान हो गया, सारता पा खून ही खून है। जिब्राइल अमीन जैसी हस्ती आए, तायरे कुदसी आकर कहे सोनिया लबते हला, इनको गर्क कर दूं, नेस्त नाबूद कर दूं। और मेरे करीम क्या फरमाए, नहीं नहीं, मैं तो रहमतुल्लिल आलमीन बनकर आया हूं। ये मुझे नहीं समझते, इनकी औलादे मेरा कलमा पढ़ेंगी। अल्लाह अकबर। अबू जहलो अबू लहब जैसे संग दिल मेरे करीम के साथ तरह तरह की अज़ियतों पर उतर आए, लेकिन मेरे आका हैं कि वो गालियां देते हैं तो मेरे आका उनको दुआएं देते हैं। वो रास्तों में कांटे बछाएं तो मेरा नबी, हालांकि उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, मेरे करीम फरमाए ना ना, ये तो बदबख्त हैं, इनकी औलादों में लोग आएंगे जो मेरा कलमा पढ़ेंगे। और नबी के साथ जो ताल्लुक उम्मती का है, कुर्बान जाऊं, बुखारी की हदीस है, मशहूर हदीस है कि हजरत सवैबा अबू लहब की लौंडी हैं, कलमा नहीं पढ़ा, आकर खबर दी है अबू लहब को। अबू लहब ने भी कलमा नहीं पढ़ा तो यकीनन सवैबा ने भी कलमा नहीं अभी पढ़ा। और दूसरी बात यकीनन ये है, कलमा अभी किसी ने भी नहीं पढ़ा, क्योंकि कलमे का हुक्म तो मेरे आका ने 40 साल गुजारने के बाद इरशाद फरमाया। सवैबा ने आकर कहा कि तुम्हारे भाई अब्दुल्ला के यहां बेटा पैदा हुआ है। अबू लहब ने खुशी में, मुसर्रत में, फरहत में इन 2 उंगलियों से इशारा किया, जा तुझे आजाद करता हूं। किस अमर पर? सरदार थे ना। आज भी ये आपने इस रवाज को कभी समझने की कोशिश नहीं की। ये शादी कार्ड आता है ना किसी का, तो आप जो लेकर आता है उसको 500, 1000, 100 दे देते हैं ना। क्यों?
अब चूंकि हम इन तसव्वुरात से निकल चुके हैं, हमने अपनी दुनियादारी को दीन के सांचे में समझने की कोशिश नहीं की, इसलिए देते हैं कि तू मेरे यार दोस्त भाई रिश्तेदार की खुशी का पैगाम लेकर आया है और मैं तुझे ये इनाम देता हूं। आज के दौर में तो हालत तब्दील हो चुकी है। वो मेरा नाई गया सी उन्हें 100 दिता है, वह नाई आएगा मैं उन्हें 50 ही देंगा। हम तो इस हालत तक पहुंच चुके हैं ना भाई, ये हकीकत बात है। हालांकि ये था हमारे किबला आलम अलीपुर सैदा शरीफ से हजूर किबला पीर सैयद जफ़र हुसैन शाह साहब के यहाँ साहबजादे की विलादत हुई, जो अब वहाँ हमारे सजादा नशीन है, हज़रत पीर सैयद नूर हुसैन शाह साहब। तो जो बंदा पैगाम लेकर आया ना हमारे हजरत साहब के पास, महफल हो रही थी, तो उस बंदे ने आकर इतना पैगाम दिया, वो आपका मुरीद था, ज़िला नारोवाल का था, आकर कहने लगा कि पीर साहब के यहाँ पोता पैदा हुआ है। अब उसने जब ये पैगाम दिया ना तो हजरत साहब ने, मैं पास बैठा था, दोनों जेबों में हाथ डाले, जितने भी पैसे निकले उस बंदे कहते झोली कर, उसने झोली की, फरमाया ये ले तूने मुझे इतनी बड़ी खुशी की खबर दी है। तो ये बड़े लोगों के बड़े काम होते हैं। तो अबू लाब भी सरदार था, तो उसने कहा जा तूने मेरे भतीजे के पैदा होने पर खबर सुनाई है, जा मैं तुझे आजाद करता हूं। अबू लाब मर गया। हजरत अब्बास फरमाते हैं ख्वाब में देखा, पूछा कि तू बड़ा बदबख्त से, बड़ा लाइन था, मेरे नबी को बड़ी तकलीफें दी हैं, बड़ी अजियतें दी हैं, बता तेरा हाल क्या है। कहता है सख्त अजाब में हूं, लेकिन हर पीर शरीफ एवरी मंडे, सोमवार के दिन मेरे अजाब में तखफीफ की जाती है, और इन 2 उंगलियों से जिससे मैंने सवैबा को आज़ाद किया था, इनके दरमियान से मुझे पानी दिया जाता है, जिसमें मेरी प्यास में शिद्दत में कमी वाक़या होती है। अल्लाह अकबर। और यार ज़रा गौर तो करो, ज़रा गौर तो करो, अगर काफर मेरे नबी पर खुशी मनाए तो उसको यह दिया जाता है, तो फिर देखो उम्मती और नबी का ताल्लुक कैसा है। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह। वो क्या बात है कि वो एक शेर है, उसका फारसी का शेर है, उसका तर्जुमा कुछ यूं है कि तू तो अपने दुश्मनों को नाफरमानों को महरूम नहीं करता, मैं तो तेरे नबी का गुलाम हूं, मुझे महरूम कैसे करेगा। तो ये नबी का और उम्मती का जो ताल्लुक है, हम कितनी वफादारी यार अपने नबी से कर रहे हैं। और मेरे आका मेरे लिए शफात मांगे, मेरे आका मेरे लिए गारों में रोएं, मेरे आका मेरे लिए दुआएं करें, और मेरे जन्नत में जाने का सबब मेरा नबी है। भाई इबादत सबब नहीं है, ये हाजिरी है। नहीं समझ आई? इबादत इस पर नहीं है, ये हमारी हाजिरी है, फर्ज है। हम नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह पे कोई एहसान तो नहीं। बड़े लोग हमारे पास आते हैं, पीर साहब आपने वजीफा तो दिया था, मैंने इतने दिन नमाजें भी पढ़ी हैं। यार नमाज पढ़ना उसकी बारगाह में कोई एहसान है? ये तो हमारी ड्यूटी है, ये तो हमारी फर्ज है। तो फर्ज शनासी, अपनी ड्यूटी करना, इस अमर पर नहीं कि अल्लाह मैं नमाजें पढ़ रहा हूँ मुझे माल दे, मैं नमाजें पढ़ रहा हूँ मुझे औलाद दे। ना ना, मैंने तो देखा है नमाजें पढ़ने वाला सदीक अकबर है, लेकिन हालत और कैफियत यह है कि कई कई दिन चूल्हा नहीं जलता। भाई नबी के साथ ताल्लुक हम लगा के तो देखें। सहाबा ने नबी के साथ ताल्लुक इस अमर पर नहीं लगाया कि हमें माल मिलेगा, बल्कि ताल्लुक से हुआ तो ये माल था, जब ताल्लुक बना तो माल खत्म हो गया। जमाने के सरदार थे, काफर भी इज्जतें करते थे, लेकिन जब नबी से ताल्लुक जुड़ा तो लोग पत्थर मारने लगे, लोग गालियां देने लगे, बुरा भला कहने लगे, सरदारों की तज़हीक करने लगे। लेकिन उन्होंने मेरे मुस्तफ़ा से मोहब्बत की, मुस्तफ़ा से ताल्लुक निभाया। तो जब यार मेरी एक बात सुनो, हम अल्लाह के बंदे हैं, वो हमारा रब है। किसी को काला बनाया है, किसी को गोरा बनाया है, किसी को अमीर बनाया है, किसी को गरीब बनाया है, तो क्या रब होने में फर्क आता है? भाई रब का ताल्लुक तो वही रहता है ना। बंदा किसी के घर पैदा हो जाए तो बाप गरीब होवे तो की अब्बा बदल लेना जे। बंदा कहता है मेरा बाप है, मेरी माँ है,
तो जिस हाल में भी हो, ये ताल्लुक जो है इन तमाम ताल्लुकों से वराउल वरा है, जो नबी का और उम्मती का ताल्लुक है। और उम्मती आज भी, इकबाल ने क्या कहा था कि आज भी इस्तिगासा तो कर। अगर इकबाल से पहले मैं गौसे आजम का इस्तिगासा पेश कर दूं, मेरे पीर गौसे आजम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह उनजुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा का लना। ओए दुखा दर्दा दे मारियो, आओ इस्तिगासा पेश करने। कुरान आंदे वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊ का, यही तो गौसे आजम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह उनजुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा का लना, इन्ननी फी बहरे हम्मिन मुगरकुन खुद यदी साहिल लना अश्का लना। और इकबाल ने 13 सदियों के फासले पर आकर कहा, ए खासा ए खासा ने रसुल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आंखें अजब वक्त पड़ा है, फरियाद है कश्ती उम्मत के निगहबां, बेड़ा ये तबाही के करीब आन लगा है। तो हजरात, उम्मती का और नबी का जो ताल्लुक है, और ये कितना हसीन ताल्लुक है। मैं चूंकि अब वक्त इतने अपने दामन में इतनी गुंजाइश नहीं रखता, तो कितना हसीन ताल्लुक है। बुखारी की हदीस है, मुस्लिम ने इसको रिवायत किया है। मेरे आका जलवा फरोज हैं, आराम फरमा रहे हैं, चमड़े का बिस्तर है। मेरे आका के जिस्म अतहर का पसीना जो मुअत्तर है, जिस जैसा अतर कायनात में किसी का नहीं है, बह रहा है। हजरत उम्मे सुलैम आका आराम फरमा रहे, जो चमड़े का बिस्तर है तो यूं के पसीना उस पर ही जमा रहेगा, वो जज़ब नहीं करता। तो हजरत उम्मे सुलैम ने, एक डॉक्टर साहब शीशी ली, बोतल, शीशे की बोतल ली, तो वो मेरे आका का पसीना मुबारक कपड़े के साथ उसको साक करती है, फिर उस बोतल में निचोड़ती है। मेरे आका बेदार हुए, उम्मे सुलैम क्या कर रही? या रसूलल्लाह आपका पसीना जमा कर रही। क्यों? या रसूलल्लाह इससे अपने बच्चों को बरकत दूंगी। मेरे आका ने तबस्सुम फरमाया। वो आज लोग सीरत कॉन्फ्रेंस करके भी कहते हैं कि सिर्फ नबी की सुन्नत को देखो या नबी की जात से प्यार ना करो, नबी को नबी समझकर प्यार करो, ओए नबी समझकर भी प्यार करो। लेकिन अगर जात से प्यार नहीं कर सकते तो सिफात से किसी कीमत प्यार नहीं किया जा सकता। किससे प्यार करते हो? राई जांदे बंदे नाल कदी किसे कीता है? किससे करते हैं? जिससे ताल्लुक होता है, जिससे दोस्ती होती है, उससे मोहब्बत की जाती है। नबी से बढ़कर कायनात में कोई अफजल व आला दोस्त नहीं है। नबी से बढ़कर कायनात में कोई हमारा हमदर्द नहीं है। और आओ सुनो, हमारे ईमान का जो तराजू है, जो तकाजा है, जो पैमाना है, वो मस्जिद नहीं है, इबादत गाह नहीं है, वो नमाज नहीं है, वो रोज़ा नहीं है। ये सब ईमान की फरुआत हैं, लेकिन ईमान मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ लेने का नाम है। और सुनो, ज़रा बड़ी तवज्जो के साथ सुनना मेरे जुमलों को। हम काबे की वजह से नबी को नहीं मानते, नबी की वजह से काबे को मानते हैं। हम काबे की वजह से नबी को नहीं मानते, नबी की वजह से काबे को मानते हैं। और सुन, हम नबी की वजह से दीन मानते हैं, दीन की वजह से नबी नहीं मानते। हम नबी की वजह से आकर सजदा करते हैं, सजदे की वजह से नबी नहीं मानते। क्यों? क्योंकि नबी ने हमें इबादत अता फरमाई है, और इबादत ने हमें नबी की बारगाह की कुर्बत अता की है। ये जुमला मेरा दिल की तख्ती पे लिख लेना। नबी ने हमें इबादत अता फरमाई है, और इबादत ने हमें कुर्बे मुस्तफा दिया है। आज हर बंदा अपनी इज्जत बचाने के दर पे है, आज हर बंदा अपना माल बचाने के दर पे है, आज हर बंदा अपने आप को बचाने के दर पे है। आओ, हम में से कितने लोग हैं नबी का कलमा पढ़ने के बावजूद हम नबी से सही मानों में वफादारी करते हो? नबी का कलमा पढ़ने के बावजूद हम नबी के साथ सही तरीके से गुलामी का हक अदा करते हो?
कितने लोग हैं भाई। हम तो दीन नमाज पढ़ रहे हैं ना, तो मस्जिद ने हमें पंखा दिया है, हमने मस्जिद को क्या दिया है? दीन का लिबादा ओढ़ा, हमने दाढ़ी रखी, दीन पढ़ा, लोगों ने आलिम कहा, हमने दीन को क्या दिया है? तो दीन में दाखिल हुए तो हमें सबने मुसलमान कहा, हमने दीन को क्या दिया? मैं दुबई के अंदर था, सफेद चमड़ियों का एक गिरोह मेरे करीब से गुजरा, मेरे साथ कुछ दोस्त थे। जब वो करीब से गुजरे तो इस कदर उनकी अंदर स्मेल थी, बदबू थी, कि 2 दिन तक मेरा दिमाग बंद रहा। तो मैंने अपने दोस्तों से कहा, अभी भी नबी का एहसान नहीं मानते? भाई दुनिया की सियाहत जो है ये इल्म के लिए है, एक दूसरे को देखना भी इल्म है, अगर हम कुछ ज़हन रखने वाले हों। मैंने कहा यार अभी भी आप नबी का एहसान नहीं मानते? और ये हमारे पास से गुजरे हैं, बदबू आई है। मैं गुनाहगार हूं अपनी जगह, लेकिन जहां से गुजरूंगा ईमान की खुशबू जरूर आएगी। ऐसा होता है कि नहीं होता? कभी आपको किसी ने कहा तो वो क्या वजह भाई, कौन सा अतर हम लगाते हैं, कौन सी परफ्यूम? कोई नहीं। ईमान सबसे बड़ा अतर है, ईमान सबसे बड़ी खुशबू है, और ईमान की खुशबू फकत नबी के ताल्लुक से। ये हर इबादत रियाजत फकत नबी के ताल्लुक से है। आओ आज उम्मती इसीलिए तो जलीलो ख्वार हो रहा है। इकबाल ने कहा था, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारके कुरान होकर। आज हमारी जलालत और रुसवाई के इतने मुस्लिम मुमालिक होने के बावजूद वो गुंडों का एक गिरोह, बदमाशों का एक गिरोह मुसलमानों पर मुसल्लत होकर हमारे मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काट रहा है, लेकिन हमारी जुबानें गूंग हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ताल्लुक दर मुस्तफा से कमजोर पड़ रहा है। हमें जो इज्जतें मिली थी, अजमतें मिली थी, इकबाल ने कहा, दर दिले मुस्लिम मुकामे मुस्तफास्त, आबरूए माँ जे नामे मुस्तफास्त। हमें जो इज्जत व आबरू नामे मुस्तफा की वजह से मिली थी। दुनिया तो दुनिया है, हशर में भी अगर हमारा एहतराम है तो नाम मुस्तफ़ा की वजह से है। उम्मतें तो बड़ी होंगी लेकिन वकार उम्मत मुस्तफ़ा का होगा। उम्मतें तो बड़ी कायनात में आई हैं, इज्जत मुस्तफ़ा की उम्मत की है। वो साबका उम्मतें गुनाह करें, सूर और बांदर बन जाएं, हम सारे गुनाह करें, लेकिन इसके बावजूद वो पर्दा डाल के रखे। क्यों? कुरान ने कहा, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। प्यारे हबीब आप इनमें मौजूद हैं, अज़ाब कैसे दिया जाए? लेकिन आज फिर इसके बावजूद हमारे दिल कमजोर, हमारी जुबान कमजोर, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला तब होगा जब उम्मती अपने नबी के साथ अपने ताल्लुक को समझेगा। आज हर बंदा अपनी इज्जत, अपना जो है नफ्स परस्ती पे लगा हुआ है, अपनी बरादरी, हसब नसब, मेरा जुब्बा है तो मैं इसको बचाऊंगा, ये कराकुली मेरी है तो मेरी इज्जत है, इसको बचाना है, मेरी शान है। ओए इमाम उलंबिया के गुलामों, मेरे नबी की बारगाह में आने वाले उमर फारूक शान वाला था, लेकिन कहने लगे कि 2 ऊंट कतार में खड़े नहीं होते थे। अरब का बेटा था, खताब का बेटा था, शान वाला था, बरादरी वाला था, हसब वाला था, नसब वाला था, जाहो जलाल वाला था। 2 ऊंट कतार में खड़े नहीं होते। मोहम्मद मुस्तफ़ा की गुलामी में आए इस उम्मती ने अपने नबी के साथ अपने ताल्लुक को समझा, तो जब उमर फारूक का और मोहम्मद रसूलुल्लाह का ताल्लुक बना तो हाल ये है कि 22 लाख मुरब्बा मील पर इंसान भी कतारों में खड़े हैं, हैवान भी कतारों में खड़े हैं। भाई मुझे क्यों मिंबर में बिठाया है? हालांकि मैं अब सबसे अदना हूं, आजिज हूं, नाकिस हूं, गुनहगार हूं।
मिंबर पे क्यों बिठाया? आपने कहा कि तुम मेरे नबी के दीन को समझने वाले हो, लिहाजा हमें भी समझाओ। समझ आई, जो दीन को समझ लेता है उसको कोई इज्जत मिलती है। तो जो नबी की गुलामी में आ जाए वो जमाने का बिलाल होगा लेकिन कायनात का इमाम होगा। हाशमी, कुरैशी, नबी के यार, अहले बैत, असहाब सब नीचे होंगे। बिलाल को काबे की छत पे खड़ा किया जाएगा। क्यों? इसलिए कि ये मुस्तफ़ा की गुलामी में है। तो आओ हजरात, हर चीज में अपनी इज्जत रखो, लेकिन नबी की गुलामी में आ जाना हर इज्जत से बड़ी इज्जत है। ठीक है, अपनी अपनी जरूरतें निभाओ, अपने अपने रिश्ते निभाओ, लेकिन ये नबी जो और उम्मती का जो रिश्ता है, आपने कभी गौर किया है? जिनके पास नबी नहीं उनके पास एक खुदा भी नहीं। थोड़ा इस जुमले पे जरा गौर करो, थोड़ा समझो। जिनके पास नबी नहीं उनके पास एक खुदा भी नहीं। जाओ, ये आपके साथ मुल्क है इंडिया, नबी नहीं है, कितने कितने खुदा हैं। मैंने थाईलैंड में देखा कि वो लोग अपनी गाड़ियों में भी एक एक खुदा बना के बैठे हैं। गाड़ी है ना चलाने वाली, तो टैक्सी ड्राइवर के साथ आप बैठे तो उसने अपना खुदा अपनी गाड़ी में रखा है। मकान वाले ने अपना खुदा घर के बाहर बना के रखा है। सुबह उसको हार भी डालता है, उसके आगे खाना भी रखता है। अभी भी हमें समझ नहीं आई कि नबी और उम्मती का ताल्लुक कैसा होता है। अभी भी हमें समझ नहीं आई कि ये नबी और उम्मती का ताल्लुक है कि हमारे पास खुदा एक वहदहू ला शरीक है जिसकी हम इबादत करते हैं। तो हजरात गिरामी कदर, नबी और उम्मती का जो ताल्लुक है ये खूबसूरत ताल्लुक है। हजरात गिरामी कदर, हमारे एक उस्ताद अल्लामा ज़हूर अहमद बरोही साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका कल विसाल हो गया, आज उनका जनाजा था। इतने खूबसूरत इंसान थे कि ज़िंदगी भर एक मुसल्ले पर बैठकर काल अल्लाह तबारक व तआला व काल रसूल की सदाएं देते रहे। लोगों ने खताबत के नाम पर पैसा कमाया, लेकिन जो मदारस में पढ़ाते हैं ना, और ये अल्लामा ज़हूर अहमद बरोही साहब, मैं खुद उनसे फ़ारसी पढ़ी है मैंने, बड़े खूबसूरत भी और खूबसीरत इंसान, और ज़िंदगी भर मैंने उनमें तसन्नो रिया बनावट नहीं देखी। तो उनके लिए एक मरतबा सूरा फातिहा, 3 दफ़ा सूरा इखलास पढ़ें और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ग़ैरिल मग़दूबि अलैहिम वला द्दालिन। कुल हुवल्लाहु